हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार नमस्कार भारत के निवासियों, आप सभी कैसे हैं। ये वीडियो मैं बाबा नीम करोली धाम का है, जहाँ पे गई थी उसका बना रही हूँ। तो इसका कारण क्या है, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूँ कि हम मंदिरों में जाते क्यों हैं। मंदिर जा कर के हम पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। आपको पता है मंदिरों में बहुत सारे लोग पहुँचते हैं, तो जब बहुत सारे लोग पहुंचते हैं तो बहुत सारे लोगों की ऊर्जा वहाँ इकट्ठी होती है और मंदिर में लोग पॉजिटिवली ही जाते हैं। महामंत्रों का उच्चारण, उस प्रतिमा की स्थापना या जिस भी धर्म को आप मानते हैं, चूँकि वहाँ पर सारा ऑरा पॉजिटिव होता है तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इसीलिए हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए इन सब मंदिरों में जाते हैं। तो एक तो हमारा ब्रेन इस चीज़ को मानता है, दूसरा रियल में वहाँ पर एनर्जीज होती हैं। और चूँकि मैं जहाँ से भी हूँ लोकल, ये एक जगह है मोहम्मदाबाद, पड़ता है फर्रुखाबाद ज़िले में ही। नीम करोली स्थान है। नीम करोली बाबा का जो नाम प्रसिद्ध हुआ पूरी दुनिया में, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। उनका नाम इसी धाम की वजह से नीम करोली पड़ा। वैसे नीम करोली वाले बाबा पड़ा, वैसे उनका नाम लक्ष्मण दास था। वो प्रारंभ में आगरा में रहते थे, अकबरपुर में कहीं पर। शुरू में हुआ क्या था कि उनको हनुमान जी का रूप माना जाता है। हनुमान जी का आप ये नहीं कह सकते कि वो भक्त थे, वो हनुमान जी का अवतार माने जाते हैं। और ये इतना प्रसिद्ध स्थल है यहाँ पर फर्रुखाबाद ज़िले में। नीम करोली स्थान है, छोटा सा ही स्टेशन है, लेकिन ये स्थल इसलिए प्रसिद्ध है कि सारी जो सिद्धियाँ प्राप्त की थी नीम करोली बाबा ने, वो यहीं की थी। 1912 में ब्रिटिश काल में वो यहाँ आए थे और 1935 तक यहाँ रहे। तो यहाँ पर ही रहकर उन्होंने ध्यान साधना सारी चीज़ें की। चूँकि उस समय ब्रिटिश काल था, तो उस समय अभी ये 1912 और हम हैं कि इसमें 2000 इस समय 23 चल रहा है। मतलब ये लगभग क्या कहते हैं 100 वर्ष से ऊपर ही घटना है। 110, 12, 14 साल हो गए लगभग, कैलकुलेट कर लीजिएगा। कुल मिला के है कि 100 वर्ष, 125 वर्ष मान सकते हैं, 125 भी नहीं है पूरा, पर इतनी ही पुरानी घटना है। ये हनुमान जी का मंदिर है। ये गाय के गोबर से और गंगा जल से उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा का निर्माण किया था और ध्यान साधना करते थे। इस मंदिर के पास ही छोटी सी गुफा है, मिट्टी की बनी हुई है। मूल तो गुफा शायद नष्ट हो गई है, उसी से मिलती जुलती ये गुफा बनाई गई, जो है अंदर है, जाल से चारों तरफ कवर कर दी गई है। जो नीम करोली वाले बाबा थे वो यहीं ध्यान साधना करते थे और रात में निकलते थे, और कब वो बाथरूम लैट्रिन के लिए जाते थे कोई नहीं जानता है, कोई किसी ने कभी उनको देखा ही नहीं। वो बहुत ही फेमस थे। मृत व्यक्तियों में भी प्राण डाल देते थे लोग, हर तरीके के, जिनके बच्चे नहीं होते थे या हर तरीके की चीज़ें। चूँकि उनको हनुमान जी की सिद्धियाँ प्राप्त थी और उनका बखान तो छिपा नहीं है। वैसे तो कैंची धाम है नैनीताल में, वहाँ पर स्टीव जॉब्स से लेकर के बड़े बड़े लोग आ चुके हैं और यहाँ पर भी राज्यपाल से लेकर के बड़े बड़े जो लोग हैं यहाँ पर दर्शन करने आ चुके हैं पहले भी, और आते रहते हैं। यहाँ भीड़ बनी रहती है, स्पेशली मंगलवार और शनिवार को बाबा के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो अच्छा, मैं यहाँ गई क्यों थी, इसका कारण ये था कि मुझे इम्पल्स आई थी। जैसे अंजना मैम कहती हैं, इम्पल्स पे एक्शन और लेना चाहिए। दूसरी बात ये थी कि चूँकि मैं बहुत पास ही है, अक्सर जाना होता रहता था। इधर बहुत दिनों से गए भी नहीं थे हम लोग यहाँ पर मंदिर पे, और सुबह ही बात हुई थी कि चलना चाहिए। कितना दिन हो गया हम लोग वहाँ मंदिर नहीं गए हैं, कुछ रीज़न और भी था। लेकिन शाम को मेरे साथ भारत सोनिक चिड़िया मिशन में एक पार्टिसिपेंट है मुस्कान, वो भी 15 अगस्त को मैम के प्रोग्राम में गई थी। उनके लाइव में जो वीडियो पड़ा है उसमें आप देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैम मैं 1 जनवरी को सोच रही हूँ कि वहाँ पर हो आऊँ, नीम करोली धाम। तो मैंने कहा अब ये पक्का साइन है, एक बार सोचा है फिर ये बात कर रही हैं। सुबह से 2-3 बार बात हो चुकी, मतलब जाना चाहिए। और ये चीज़ होता है कि यदि आपको किसी चीज़ की इम्पल्स, इंट्यूशन, मतलब मन में कोई विचार आता है तो उसको कर लेना चाहिए, यानी इसके पीछे कोई सिग्नल है जो भी है। और वैसे भी धार्मिक स्थल है, हम जाते ही हैं। और संयोग से 5 तारीख थी और मंगलवार का दिन भी था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं। तो फर्स्ट थिंग तो हो गई कि क्यों मैं यहाँ पे गई और क्यों हमें मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि हमारी एनर्जी चेंज हो जाती है। मूवमेंट का मैंने एक वीडियो पीछे बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरा कारण ये जाने का कि देखिए, एक ये जो जहाँ आप हैं, जहाँ रह रहे हैं, कोई भी प्रसिद्ध स्थल है तो वहाँ की एनर्जीज़ होती हैं, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। और मेरा जाना तो इस कारण, क्योंकि जो मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो मुझे तो लगेगा ज़रूर कि मैं इस स्थल को भी बताऊं। ये वो स्थल है जहाँ नीम करोली बाबा ने, जिनका नाम वैसे तो लक्ष्मण दास था, पर उनका नाम ही इसी नाम पर पड़ा और वो जाकर के फिर आगे कई जगह उन्होंने आश्रम बनाए
बहुत सारे विदेशी लोग भी वहाँ पर आते हैं कैची धाम में, लेकिन यहाँ का जो आश्रम है मूलभूत देन यहीं की है, जो उन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त की थी जो इस स्थल पे, तो ज़रूर बताना चाहिए। मेरा लोकल ये प्लेस है, वोकल फॉर लोकल के लिए पीएम हमारे एक बार कह भी चुके हैं एज ए यूट्यूबर, क्योंकि फर्स्ट थिंग है कि हम यूट्यूब पे अपनी चीज़ें दे रहे हैं तो यूट्यूबर ही हुए। फिर सेकेंड चीज़ हो गई कि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताने वाले हैं, वो सेकेंड थिंग हो गई। तो पहले मेरा ये है कि हम अपने देश के विषय में अपने जो प्लेसेस हैं उनको बताएं। तो एक कारण ये भी है कि नीम करोली धाम के विषय मुझे बताना था कि हम ऐसे, मतलब स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ कि ऐसी जगह पे रह रही हूँ जहाँ पर सोचिए इतना बड़ा स्थल है, जहाँ पर कि बाबा नीम करोली धाम मंदिर है, जहाँ उन्होंने इतने वर्ष बिताए, इतने दिन साधना की, तो उस स्थल को ज़रूर बताना चाहिए। ये फर्रुखाबाद ज़िले से मोहम्मदाबाद जगह पड़ती है 20 किलोमीटर, उससे 7 किलोमीटर अंदर नीम करोली धाम का मंदिर पड़ता है। यहाँ पर उन्हीं के नाम से स्टेशन भी है और ये बहुत ही फेमस मंदिर है। बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ यहाँ अक्सर दर्शन के लिए आती हैं और कहते हैं कि यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो ये दर्शन हुए। इसके साथ ही रास्ते में एक खाटू श्याम का मंदिर, अब खाटू श्याम भी बसे हुए हैं मन में, पता नहीं कब बुलाएंगे, तो उनका भी था और वो एक मंदिर बन गया है, तो वहाँ पर भी मैं गई थी। बहुत खूबसूरत सा मंदिर बनाया, अभी वो निर्माणाधीन है लेकिन मंदिर स्थापित हो चुका है, तो वहाँ पर भी हम लोगों ने दर्शन किए। तो मुझे लगा कि इस चीज़ को शेयर करना चाहिए कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर जाइए, दर्शन कीजिए, तो एक तो एनर्जी चेंज होती है, ऑरा चेंज होता है और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इसके साथ ही अब ये एक तरीके से आप अपने देश के लिए या सेल्फ लव का भी पार्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अपने देश को प्यार करना, जहाँ आप रह रहे हैं, वैसे तो एनर्जी रूप में हर व्यक्ति समान है, कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती है। भूगोल के हिसाब से बात करें, कोई भौगोलिक सीमा नहीं है, हर व्यक्ति एनर्जी है, चाहे देश में है चाहे विदेश में है, कहीं पर भी हैं, हम सब समान हैं, सब लोग एनर्जी हैं। पूरा ब्रह्मांड एनर्जी से बना हुआ है। जो हम जैसा देखते, सुनते, बोलते हैं, वही चीज़ें हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होती हैं। लेकिन फिर भी आप फिजिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं ना, तो वहाँ जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ की कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपके मन में कोई भी विचार आता है, जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जान रहे हैं मेरे इस चैनल को पीछे से देख सकते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है, तो आप पीछे की वीडियोस देख लीजिए, आपको समझ में आएगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है। जीवन बदलने की, जीवन को चेंज करने की, जीवन की दशा परिवर्तित करने की ये एक विधा है जिसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानने में थोड़ा समय लग सकता है। जो लोग नए हैं तो आप इस जर्नी को जारी रखिए। देखिए, मुझे भी पूरा 1 साल लग गया थोड़ा समझने में। अभी भी ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी अब इतना ज़्यादा मन चेंज हो चुका है, तो आप भी जीवन चेंज कर सकते हैं और आपको इन हनुमान जी की कृपा मिले, आप सब लोग सुखी हों, समृद्ध हों, यही कामना है। मैंने यहाँ पर मांगा भी था कि जो यूट्यूब फैमिली है मेरी, मुझसे जुड़ी है, उनका सभी का जीवन समृद्ध हो। इसके साथ ही बहुत लोग अगर चाहें तो यूट्यूब टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। मैंने 23 को एक वेल्थ वेबिनार रखा हुआ है, जो कि मैंने सीखा। देखिए, मैं तो बहुत कम कॉस्ट रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी कह रहे थे, स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने तो खुद अभी मैम का 4100 का और इस तरह से कितने पीछे 2 और ले चुकी हूँ। करोड़ों की बातें 2 हो चुके हैं, मैम का अभी तीसरा भी है। हालांकि इस बार उन्होंने बहुत कम किया हुआ है, लेकिन कोशिश करूँगी उसको भी ज्वाइन करने की, यदि कोई दूसरी क्लास नहीं हुई तो जो भी सीखा है, कैसे क्या करना है हमको मनी के प्रति, कैसे अपना नज़रिया चेंज करना चाहिए, वो मैं सिखाऊंगी। तो थैंक यू सो मच।